और वो तपाक से बोल पड़ा, सीरियसली यू आर अटेंडिंग मीटिंग्स ऑन अ वेडिंग डे? तुम्हें अभी भी इस बात से प्रॉब्लम नहीं है कि तुमने मेरी फीलिंग हर्ट की। इस बात से प्रॉब्लम है कि मुझे सब कुछ पता चल गया। तनीषा धीरे से आवाज में बोली, ऐसा नहीं है प्रणव। प्रणव ने बड़ी ही सख्ती से कहा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि तुम ये शादी क्यों कर रही थी, जब तुम्हें ना इस रिश्ते की ना इस रिश्ते से जुड़ी किसी भी चीज की अहमियत है। तुम जाकर अपना काम संभालो, मीटिंग अटेंड करो, और हाँ, जाते जाते एक लास्ट रिक्वेस्ट, अपनी शक्ल मुझे कभी भी मत दिखाना। इससे पहले कि तनीषा कुछ बोलती, प्रणव वहां से चला गया। प्रणव के जाने के बाद तनीषा गुस्से से तिलमिलाती हुई समीरा की तरफ बढ़ी और बोली, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जैसे प्रणव ने मुझे शक्ल दिखाने से मना किया, वैसे ही आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल अपने ऑफिस में नहीं देखना चाहती। समीरा एकदम से सुन्न हो गई। अपने को संभालते हुए उसने कहा, पर मैम, इसमें मेरी क्या गलती है? मुझसे जितना हुआ मैंने किया। मैं लास्ट मोमेंट तक आपको बचाने की कोशिश कर रही थी। तनीषा भड़कते हुए बोली, गेट आउट फ्रॉम हियर, यू आर फायर्ड। तनीषा की बात सुनकर समीरा बोली, मेरे आज के पैसे दे दीजिए। तनीषा समीरा की तरफ उंगली दिखाते हुए बोली, पैसे पूरे काम के मिलते हैं, अधूरे काम के नहीं। तनीषा की बात सुनकर समीरा को बहुत तेज गुस्सा आया और उसने शादी का जोड़ा उतार कर तनीषा के मुंह पर फेंक दिया। इससे पहले तनीषा कुछ बोल पाती कि समीरा वहां से चली गई। समीरा के चेहरे पर टेंशन और थकान साफ झलक रही थी। वो होटल से बाहर आई और फोन निकाला। रात के 11 बज रहे थे। उसके दिमाग की नसें लूडो खेल रही थी। कुछ नहीं समझ रहा था कि क्या करे और कैसे करे। तभी उसे माँ का ख्याल आया। घर जाना है, माँ को टेंशन हो रही होगी। इतना बोलते बोलते ही उसने अपने घर के लिए कैब बुक की। कुछ ही देर में कैब आ गई और समीरा अपने घर के लिए निकल गई। कैब में बैठे उसके दिमाग में वही सारी बातें चल रही थी जो अभी कुछ देर पहले हुआ था। जॉब को लेकर वो बहुत ही परेशान हो गई थी। वो मन ही मन सोचने लगी, मुझे जल्द ही दूसरी जॉब ढूंढनी होगी। मॉम को भी जॉब के बारे में नहीं बता सकती। ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसके फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर मॉम का नंबर देखकर झट से उसने फोन उठाया। वो कुछ बोलती कि उससे पहले ही उसकी मॉम ने चिंता जताते हुए कहा, बेटा कहाँ है? कितनी देर हो गई? कब से तेरा फोन ट्राई कर रही हूँ पर लग ही नहीं रहा था। कब तक आएगी? समीरा बोली, बस मॉम, मैं पहुँचने वाली हूँ। मैं रास्ते में ही हूँ, बस 10 मिनट में आ जाऊंगी। कुछ ही देर बाद कैब समीरा के घर के पास रुकी। कैब से उतरकर उसने कैब का भाड़ा ड्राइवर की तरफ बढ़ाया और घर की तरफ जाने लगी। उसने दरवाजा खोला। उसकी मॉम वहीं हॉल में उसका वेट कर रही थी। समीरा को देखकर उसकी मॉम को उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो किसी टेंशन में है। चिंता जताते हुए समीरा की मॉम बोली, बेटा क्या बात है? कोई टेंशन है क्या? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? मॉम को परेशान देखकर समीरा ने अपनी थकान छुपाने के लिए हल्की सी स्माइल के साथ बोली, मॉम मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समीरा की मॉम बोली, मुझसे झूठ बोलेगी? माँ हूँ तेरी, तेरे माथे की शिकन बता रही है कि तू परेशान है। समीरा बोली, वाह माँ, हिंदी पिक्चर की डायलॉग मार रही हो। दोनों थोड़ा सा मुस्कुराए और समीरा ने बोला, मॉम सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो एक्चुअली आज बहुत ज्यादा काम था तो इसलिए मैं थोड़ा थक गई हूँ। मॉम ने उसके बालों को सहलाया और कहा, तू जल्दी से मुंह हाथ धो ले, मैं खाना लगाती हूँ। कुछ ही देर बाद समीरा मुंह हाथ धोके डिनर के लिए आई। मॉम ने खाना परोसा और दोनों खाने लगे। तभी समीरा की मॉम ने झिझकते हुए पूछा, बेटा एक बात बता, कहीं ऐसा तो नहीं कल तेरी डैड आएंगे इसलिए तू परेशान है? समीरा ने मॉम की तरफ देखा और बोला, अच्छा कल 25 तारीख है क्या? मॉम ने कहा, हाँ आज फोन आया था तो बोल रहे थे, तेरे बारे में भी पूछ रहे थे। ये सुनकर समीरा ने मॉम की तरफ देखा और थोड़ी हैरानी के साथ बोली, आपकी वजह से बर्दाश्त करती हूँ। अब जब आ ही रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम होगी मुझे? प्रॉब्लम तो तब भी नहीं हुई जब वो 22 साल पहले हमें छोड़कर चले गए थे। माँ ने उसे आराम से खाना खाने को कहा। खाना खत्म करके वो निकल गई। अपने कमरे में जाकर समीरा बेड पर लेट गई।
मॉम के आगे तो उसने बातों को जैसे तैसे संभाल लिया, पर वो कितनी परेशान थी सिर्फ उसे ही पता था। वो चुपचाप आंखें बंद कर सोने की कोशिश करने लगी। सुबह के 9 बज रहे थे। हॉल में आती आवाज सुनकर समीरा की आंख खुली। वो बेड से उतरकर अपने हाथों से आंखें मलते हुए बाहर आई। तब भी उसने देखा कि उसके डैड फोन पर किसी से तेज तेज बातें कर रहे थे और मॉम किचन में बिजी थी। वो अंदर जाने ही वाली थी कि तभी उसके डैड बोले, कैसी हो बेटा? आओ इधर बैठो। कैसा चल रहा है सब कुछ? मिस्टर कपूर की यूं इस तरह की बातें सुनकर समीरा हैरानी से बोली, क्या बात है? आज तो आपको मेरी बहुत चिंता हो रही है। हर रोज मैं कब आती हूँ, कितने बजे आती हूँ, जब तो आपको मेरी फिक्र नहीं होती। मिस्टर कपूर बातों को घुमाते हुए हल्की सी हंसी के साथ बोले, ऐसा नहीं है बेटा, टेंशन मुझे भी है तुम्हारी। समीरा थोड़े गुस्से में बोली, सीरियसली डैड, आपको मेरी टेंशन भी होती है? तभी उसकी मॉम किचन से बाहर आई और समीरा को इशारे में चुप रहने को कहा। मिस्टर कपूर के ऐसे बिहेवियर से समीरा बहुत ही हैरान थी, पर मॉम के कहने पर बिना कुछ बोले वो वहां से चली गई। कुछ देर बाद सब नाश्ता करने आए। उसकी मॉम ने सभी के लिए नाश्ता परोसा। सब बिल्कुल खामोशी के साथ खा रहे थे। तभी उसके डैड बोले, बेटा आज मिस्टर खन्ना आईटीसी होटल में लंच पर आ रहे हैं और तुम्हें उनके साथ लंच डेट पर जाना होगा। ये सुनकर समीरा के हाथ से स्पून नीचे गिर गई और वो मिस्टर कपूर की तरफ देखते हुए खड़ी हो गई और बोली, व्हाट? कौन खन्ना? कैसा खन्ना? मैं क्यों जाऊं मिलने? समीरा ने गुस्से भरे लहजे में कहा। मिस्टर कपूर बोले, बेटा एक्चुअली बिजनेस डील है, तो तुम जाओगी, उन्हें हैंडल करोगी तो ज्यादा सही रहेगा और इससे हमारी कंपनी को बहुत ही फायदा होगा। इस पर समीरा ने बहुत ही तेज आवाज में बोला, आपका बिजनेस, आपका फायदा, उसके लिए आप मुझे किसी के साथ कहीं पर भी भेज देंगे? वैसे तो हमारी तरफ देखते कभी नहीं और अब भी अपना फायदा है तो बेटा बेटा कर रहे हैं, और जिस कंपनी के लिए आप मुझे भेज रहे हैं उस पर क्या हक है मेरा? मैं कोई लंच पर नहीं जा रही, सुना आपने? समीरा की बात सुनकर मिस्टर कपूर बोले, बेटा बात समझने की कोशिश करो, अगर नहीं गई तो सब बर्बाद हो जाएगा, हमारी कंपनी को डूबने से बचा लो। मिस्टर कपूर की बातें सुनकर समीरा खींच गई और बोली, कंपनी रहे या डूबे, आई डोंट केयर। आप किस हक से ये सब बातें मुझे बता रहे हैं? हर एक वो चीज जो मेरी थी, आपने वो सब कुछ मुझसे छीन लिया, अपनी प्रेमिका और उसकी बेटी को दे दी। समीरा की बात सुनकर उसकी माँ ने उसके हाथ को धीरे से दबाते हुए कहा, समीरा, अपने डैड से इस तरीके से बात करते हैं? समीरा बोली, तो और क्या करूं मॉम? समीरा को समझाते हुए मिसेस कपूर बोली, बेटा मुझ पर तो भरोसा है ना, ये सिर्फ एक लंच डेट है। अपनी मॉम की बात सुनकर समीरा भड़कते हुए बोली, मम्मा आप क्यों सारी बातें बार बार भूल जाती हैं? अपनी माँ के बार बार कहने पर समीरा लंच के लिए मान गई और बिना कुछ बोले वहां से अपने कमरे की तरफ चली गई। क्या समीरा लंच डेट पर जाती है या नहीं? आखिर कौन था ये मिस्टर खन्ना?